हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10 चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक है सॉल्ट्स, उसके एमसीक्यूज और असर्शन रीजन करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स: आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, Na2CO3। सेकेंड क्वेश्चन है, अ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड pH ऑफ दिस सॉल्ट solution is measured with a universal indicator. The pH of solution is more than 7, the salt is। अगर एक सॉल्ट है और उसका pH मोर देन 7 है तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्ट है, और बेसिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, CH3COO Na, जो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड एसिटिक एसिड से बना है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। डी क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, Na2CO3.10H2O, जिसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ये सॉल्ट वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, Na2CO3, जो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड से बना है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असर्शन रीजन है। असर्शन, सोडियम कार्बोनेट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है और वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। रीज़न है सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, तो रीज़न भी करेक्ट है और वह असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे 4 सॉल्ट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कौन सी सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो सबसे पहला है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। थर्ड है वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फोर्थ है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सेवन्थ क्वेश्चन है, अ माइल्ड नॉन करोजिव बेसिक सॉल्ट इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, NaHCO3। NaHCO3 एक माइल्ड नॉन करोजिव बेसिक सॉल्ट है। एट्थ क्वेश्चन है, चूज द न्यूट्रल सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूट्रल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, Na2SO4, क्योंकि ये जो सॉल्ट है Na2SO4 ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। नाइन्थ क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, CaSO4.12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, हमें उसका पेरेंट एसिड और बेस बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NaOH और कार्बोनिक एसिड, क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड से बना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, H2CO3 और NaOH। 11th क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इन अ केमिस्ट्री लैब wants to make the salt of pH 5 using acid and base. The table shows acid and bases present in the lab. Acids और bases हैं HCl, H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमें बताना है कि कौन से एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से वो जो सॉल्ट बनेगा जिसका pH 5 होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, NH4OH एंड HCl, क्योंकि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हमें ऐसा सॉल्ट बनाना है जिसका pH 5 हो,
pH 5 का मतलब होता है कि वो एसिडिक सॉल्ट है, तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा और वीक बेस लेना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन है CnH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो एक वीक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा जो सॉल्ट बनेगा उसका pH 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion 12th assertion, hydrated copper sulfate contains 7 molecules of water of crystallization. Reason है water of crystallization is the fixed number of water of molecule present in one formula unit of salt. तो assertion wrong है क्योंकि कॉपर सल्फेट में 7 molecules of water of crystallization नहीं होते हैं, 5 molecules of water of crystallization होते हैं। और रीज़न करेक्ट है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। रीज़न करेक्ट स्टेटमेंट है बट असर्शन रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। 13th क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ, तो ए ऑप्शन है बेकिंग पाउडर, बी है एंटासिड्स, सी है ब्रेड रेजिंग मिक्सचर्स और डी है ऑल ऑफ दिस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर का भी कंपोनेंट होता है, ये एज ए एंटासिड भी यूज़ होता है और ये ब्रेड रेजिंग मिक्सचर्स में भी यूज़ होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। 14 क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द सॉल्ट दैट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पहला है ब्लू विट्रियोल, बी है वॉशिंग सोडा, सी है बेकिंग सोडा और डी है जिप्सम। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट होता है, बी वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है सी बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। डी है जिप्सम, जिप्सम में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है और उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो करेक्ट ऑप्शन है सी बेकिंग सोडा। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एसिड H2SO4 और बेस NaOH, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आई होप आपको मेरी ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।